नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए पेश है एक खास खबर। शनिवार को मुस्लिम समाज का पवित्र त्योहार ईद हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान मुख्य नमाज का आयोजन सदर बाजार स्थित ईदगाह पर संपन्न हुआ। इस दौरान देश के लिए अमन और शांति की दुआ भी मांगी गई, जहां मुस्लिम समाज के हजारों नागरिकों ने सामूहिक नमाज के बाद एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान शहर का जी डॉक्टर इशरत अली ने मुस्लिम समाज के लोगों को संबोधित किया। ये नशा जो है ये नौजवानों की नस्लों को खत्म कर रहा है। तो आप हजरात अपने इलाके में ये ध्यान रखें कि नशा बेच कौन रहा है और नशा बेचने वालों की जानकारी मुझे दें, क्योंकि अगर इसी तरह से बच्चे नशा करते रहे तो 20 साल बाद नौजवान मिलेंगे नहीं आपको। मेरे यहाँ दिन भर में अभी भी झगड़े आते हैं और उसमें से 90% नशा है, तो हम नशा करके मारता है। और नशा इजीली मिल रहा है, वो कोई एमडी क्या होता है, एमडी है और पता नहीं कौन कौन से नशे आ गए हैं। तो उसकी पहली जिम्मेदारी वालिदैन की है कि अगर हमने शादी कर कर बच्चे पैदा करे हैं तो उसकी तालीम और तरबियत का भी ख्याल रखें। और ये जो शैतान हमारे घरों में आ गया है, पहली बात तो ये बच्चों को देने की जरूरत ही नहीं। बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, शैतान से क्या लेना देना। तो बहुत ज्यादा ही जरूरत है तो कीपैड वाला फोन दे दीजिए, स्मार्टफोन देने की जरूरत नहीं। और अगर स्मार्टफोन दो रखा है तो आप चेकिंग करिए कि इसकी क्या चल रहा है इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत खराब दुनिया की चीज है। ईद का उत्साह हर चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था। क्या छोटा क्या बड़ा, सभी बहुत खुश नजर आ रहे थे। इस दौरान इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह और पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने सभी को ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए शहर काजी डॉक्टर इशरत अली ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकियों पर भारतीय फौज का हमला जरूरी था। हमें भारतीय सेना पर गर्व है। दुश्मन कितना भी चाहे, लेकिन भारत का हिंदू मुसलमान सदैव एक था, एक रहेगा। साथ ही उन्होंने शहर में हरियाली बढ़ाने, जल बचाने का भी संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने नशे के खिलाफ भी कहा कि नशा हमारी नस्ल को खत्म कर रहा है, इसके खिलाफ सामूहिक प्रयास होने चाहिए। शहर काजी ने लापता सोनम रघुवंशी की सुरक्षा की भी कामना की है। हमारी सेना ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया है, घर में घुस के मारा है। भारत का हर नागरिक भारत की सेना के साथ खड़ा हुआ है और दुनिया ने देख लिया है। और उन आतंकवादियों का मकसद ये था कि भारत में हिंदू मुसलमान को दंगे करना। तो हमने यूनाइटेड रहकर भी दुनिया को दिखा दिया कि हम आपस में लड़ने वाले नहीं है। दूसरी बात यह कि बारिश नज़दीक है और इंदौर सफाई में पिछले कुछ सालों से आते रहा है, लेकिन हर इंदौर के जो इंसान है उनकी कोशिश करना चाहिए कि भारत को, इंदौर को हरा भरा शहर बनाए, हर इंसान एक दरख्त लगाए। और तीसरी बात यह है कि पानी की बड़ी प्रॉब्लम रहती है और भारत में कई शहर ऐसे हैं जहाँ 15-15 दिन में एक बार पानी आ रहा है। हमारे यहाँ भी 2 दिन में एक पानी आता है। तो हम लोग कोशिश करना चाहिए कि वाटर रिचार्जिंग करें। घरों के अंदर जो घरों का छतों का पानी है, जो मस्जिद का जो पानी है, उसको हम रिचार्ज करें। और सोशल मीडिया के अंदर जितनी बुराई है, हम अपने बच्चों को स्मार्टफोन से दूर करते हैं। लगातार नशे की भी लत बढ़ रही है युवाओं में, कहीं ना मैं तो कह रहा हूँ ना साहब, काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ कि जो नशा बेचने वाले हैं उनकी जानकारी अब हमको देते हैं, उनकी कमर हम तोड़ेंगे। क्योंकि अगर ये नशे पे अंकुश नहीं लगाया तो ये तो नस्ल खत्म हो जाएगी। मेरे यहाँ देखे दिन भर मसले आते रहते हैं, बीवी बोलती है सब नशा करके मारता है मेरे को। तो नशा ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे काम होगा। तो इंसान की ज़िंदगी से, नौजवानों की ज़िंदगी से नशे को हमको हटाना है। एक बच्ची लापता है हिंदुस्तान की, सोनम रघुवंशी की। देखिए, ये तो भारत के जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि टूरिस्ट प्लेस में भारत का आदमी जब घूमने आता है तो उसकी सुरक्षा की व्यवस्था माकूल होना चाहिए। आज दुआएं भी करी है ईद की नमाज उसके लिए। हाँ, वो बच्ची जो लापता है, मालिक करे जल्दी से उसके घर वालों को मिल जाए।